हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में हमें अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एक दूसरे नए फार्मूले से। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ही यूज़ होता है। इसमें हमें पहले अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट निकालने के बाद हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं, हम अमाउंट के लिए हम लिखते हैं ए फॉर अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर is equal to rate upon 100 अंडर ब्रैकेट t is the पावर। तो यहाँ पर t की जगह पे आएगा टाइम 2 years 3 years 4 years जितना भी टाइम है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद अमाउंट हमारे पास फाइंड हो जाएगा। अमाउंट फाइंड करने के बाद हम उस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो फाइंड होगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रिंसिपल इज 6000 है प्रिंसिपल, रेट 10%, एनुअल। यहाँ पर एनुअल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रेट में एनुअल वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो वहां पर उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर रेट है 10%, टाइम है 3 years। तो यहाँ हम निकालते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारे पास 6000 इंटू 1 प्लस रेट है 10 अपॉन 100, टाइम है 3 years। सो अमाउंट इज इक्वल टू 6000। यहाँ पर अब हम यहाँ 0 और 0 कट कर सकते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन 10 हमारे पास बचा, पावर 3। ए इज इक्वल टू 6000। अब यहाँ हमें लेना होगा एलसीएम। 10 है एलसीएम, 1 10 जा 10, 10 1 जा 10 प्लस 1, 10 1 जा 10, तो 1 1 जा 1, पावर 3। अमाउंट इज इक्वल टू 6000 अंडर ब्रैकेट 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, पावर 3। अमाउंट इज इक्वल टू 6000 इंटू 11 अपॉन 10। अब यहाँ पर पावर 3 है तो हम इस नंबर 11 अपॉन 10 को 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 से। तो 0 यहाँ पर 0 से कट हुआ, सेकेंड 0 इस 0 से एंड थर्ड 0 इस 0 से कट हुआ। सो यहाँ पर 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। सो 11 11 जा 121, 121 इंटू 11 1331 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। तो अमाउंट इज इक्वल टू 7986 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें अमाउंट फाइंड हो गया है 6986 रुपीज़। तो हम अब अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। 7986 माइनस 6000 है हमारे पास प्रिंसिपल। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 1986 रुपीज़ इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह से हम निकालेंगे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है सेकेंड। प्रिंसिपल इक्वल टू 1600, रेट इक्वल टू 5% एनुअल एंड टाइम इक्वल टू 2 years। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1600 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू टाइम है 2 years। अमाउंट इज इक्वल टू 1600 इंटू, यहाँ पर हम 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 1 प्लस 1/20 का निकालना है एलसीएम। ए इज इक्वल टू 1600 इंटू, यहाँ पर एलसीएम आएगा 20, 1 20 जा 20, 21 जा 20 प्लस 21 जा 20, 1 1 जा 1, पावर है 2। अमाउंट इज इक्वल टू 1600 इंटू 20 प्लस 1 21 अपॉन 20, पावर 2।
अमाउंट इज इक्वल टू 1600 इंटू 21/20 इंटू 21/20। यहाँ पर पावर 2 है, सो हम यहाँ पर 2 टाइम्स 21/20 लिखेंगे। 0 यहाँ पर से कट, एक 0 यहाँ से कट, हमारे दोनों 0, चारों 0 कट हो गया, 1600 के भी और 2020 के भी। अब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो अमाउंट इज इक्वल टू 4 इंटू 21 इंटू 21। अमाउंट इज इक्वल टू 21 इंटू 21 होता है 441। सो 441 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1764 रुपीज़ अमाउंट हुआ। अब हमें अमाउंट फाइंड हो गया, तो हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। 1764 माइनस प्रिंसिपल है 1600, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू 164 रुपीज़। सो ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंसिपल 8500, रेट टाइम, रेट है 15% एंड टाइम है 2 years। 15% एनुअल एंड टाइम 2 years। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी। फॉर्मूला लिखना और याद करना आपको बहुत जरूरी है। फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रिंसिपल है यहाँ 8500 इंटू 1 प्लस रेट है 15/100, टी है यहाँ पर 2 years। 8500 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पर हम इसे 5 से कट करते हैं। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो 3/20 यहाँ पर हम आएगा लिखेंगे। 8500 इंटू, अब हमने निकाला एलसीएम आया 20, 120 जा 20, 21 जा 20 प्लस 21 जा 20, 1 3 जा 3 पावर 2। 8500 इंटू 23/20 पावर इज 2। अमाउंट सभी जगह पे यहाँ पर अमाउंट लिखिए। अमाउंट इज इक्वल टू 8500 इंटू 23/20 इंटू 23/20। हमने 0 यहाँ कट किए। अब हम यहाँ 23 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 23 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 पॉइंट लगाया हमने, यहाँ 0 आया, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर a इक्वल टू 85 इंटू 11.5 इंटू 11.5 ये आएगा। इसके बाद हम 11.5 इंटू 11.5 कर सकते हैं। 11.5 इंटू 11.5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 1 जा 5 एंड 1 से 5 1 1, अगेन 1 से 5 1 एंड 1, 5 7 प्लस 5 12 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 कैरी 1 3, 13 2 25। अब हम इसका इंटू करते हैं 85 से, इंटू 85, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 17 18 19 20 2, यहाँ पर अब 2 आएगा कैरी, 8 2 जा 16 17 18 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 8 1 जा 8 प्लस 2 10। अब हम ये प्लस करते हैं 5 2 1, 8 प्लस 6 14 कैरी 1, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12 कैरी 1 1 एंड 1। यहाँ पर पॉइंट हमने पॉइंट नहीं लगाया, हमने 1 एंड 1, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो इस 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर आंसर आया अमाउंट इज इक्वल टू 11,241.25। दिस इज द अमाउंट। अब हमारे पास अमाउंट आ गया तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। कंपाउंड अमाउंट इज 11,241.25 माइनस 8,500। यहाँ पर 0.25 तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। 1 माइनस 0 1, 4 माइनस 0
4, 2 minus 8 5, 2 minus 5 आंसर आएगा 7, 12 minus 5 7 and 10 minus 8 2. 2741 is the compound interest. 2741.25 rupees is the compound interest for this question. Okay, next हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Number 4, principal is 20,000. Rate is 5% annual and time is 3 years. Amount is equal to P into 1 plus R upon 100 into T. So amount यहाँ पर 20,000 आएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट है 5 अपॉन 100 T इज इक्वल टू 3. 20,000 अब यहाँ पर हम 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5 20 जा तो 1 प्लस 1 अपॉन 20,000 इंटू यहाँ पर एलसीएम इज 20 प्लस 1 3 ए इक्वल टू 20,000 इंटू 21 अपॉन 20 पावर है 3. सो ए इक्वल टू 20,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20. यहाँ पर हम इंटू का साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आ चुका है. तो यहाँ पर 0 एंड 0 कट हुए, 0 एंड 0 0 एंड 0. अब हम 2 से 20 को भी कट कर सकते हैं. 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 20. अब 5 एंड 2 तो कट नहीं होंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 का अपॉन 2. नीचे हमारे पास सिंगल 2 और है, इसे हम ध्यान में रखेंगे. अब हम 21 इंटू 5 कर लेते हैं और 21 इंटू 21 तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 2. 105 इंटू 441, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 4 5 जा 20, 2 यहाँ पर 2 आएगा, 4 1 जा 4, अगेन 4 5 जा 20, 2 2 4 1 जा 4, 5 0 3 6 4 अपॉन डिवाइडेड बाई 2. तो इसे हम 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, अमाउंट हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 एंड 0, 2 5 जा 10, 10 भी क्रॉस हो गया. अब आया 5, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1 हमने लगाया पॉइंट तो यहाँ है 0, 2 5 जा 10. ओके, सो आंसर इज 23,152.5 rupees. 23,152.5 rupees is the amount. अब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी. 23,152.5 minus principal is 20,000. So compound interest is 3,152.5 rupees. Next है question number 2. Salma took a loan of rupees 625 from the Mahila Samiti to purchase a sewing machine. If the rate of interest be 8% calculated annually, then how much money would Salma return to the Samiti after 2 years? तो यहाँ सलमा ने 625 रुपीज़ का लोन लिया है समिति से 8% पर ईयर के रेट से और लिया है उसने 2 इयर्स के लिए. तो यहाँ पर उसे कितना रिटर्न करना होगा अमाउंट, ये हमें फाइंड करना है. तो हमें फाइंड करना है अमाउंट. प्रिंसिपल इज 625, रेट 8% एंड टाइम इज 2 years. Amount is equal to P into 1 plus R upon 100 T. 625 into 1 plus रेट है 8 upon 100, टाइम है 2 years. 625 into 100, 100 1 जा 100 plus 8 2, A is equal to 625 into 108 upon 100
108 एंड 100 को हम सॉल्व करते हैं, 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं, सॉरी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 जा 10, 2 and 8, 4 7 जा 28, 7 and 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 27 by 25, a is equal to 625 into 27 by 25 into 27 by 25। यहाँ हम 625 को 25 से कट करते हैं, 25 1 जा 25, 25 जा 625 and 25 1 जा 25 1 जा। So amount is equal to 27 into 27। So 27 into 27 हम करते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 plus 4 18, 2 7 जा 14 plus carry 1, 2 2 जा 4 plus 1 5, 9 8 plus 4 12, 729। अमाउंट इज इक्वल टू 729 रुपीज़। सो यहाँ पर सलमा को 729 रुपीज़ रिटर्न करने होंगे। आंसर, सलमा हैज़ टू रिटर्न 729 रुपीज़ टू द समिति। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें केवल अमाउंट ही निकालना था कि उसे कितने रुपए रिटर्न करने हैं, इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं किया। नंबर 3, फाइंड आउट द प्रिंसिपल दैट बिकम्स ₹5,832 इन 2 years एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, हमें दिया गया है अमाउंट 5,832 रुपीज़ इज द अमाउंट, 2 years टाइम एंड रेट इज 8%। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, अमाउंट है 5,832 रुपीज़, रेट इज 8% एंड टाइम इज 2 years। ओके, सो सेम फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। अब यहाँ हम अमाउंट के प्लेस पर लिखेंगे 5832 इक्वल पी, 1 प्लस आर है 8 अपॉन 100, एज इट इज जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ है सारा चीज़। 5832 इक्वल पी, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 100 प्लस 8 अपॉन 100 पावर है 2, 5,832 इक्वल पी, 108 अपॉन 100 पावर 2। इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं, 5,832 इक्वल टू पी, 108 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 2 जा 8, 2 and 8 4 7 जा 28 एंड नीचे 4 5 25 जा 100 पावर इज 2 20 हैं। 5,832 इक्वल पी इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 25। यहाँ पर पावर है 2 इसलिए दोनों का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर p से मल्टीप्लाई करने से हमें p की वैल्यू नहीं मिलेगी, हम इसे ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। 5,832 इंटू जो डिनोमिनेटर है वो अब न्यूमरेटर में आ जाएगा, 25 इंटू 25 अपॉन 27 इंटू 27, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा इक्वल टू p। यहाँ पर p इज इक्वल टू 5,832 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 27 इंटू 27। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 27 मल्टीपल है 9 का, हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27, इसे भी हम डिवाइड करते हैं 9 से, 9 6 जा 54, रिमेनिंग 4 4 and 3, सो 9 5 जा 45 इज ग्रेटर, 9 4 जा 36, 7 and 2 9 8 जा 72। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं, 5832 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 जा 54, 4 and 3 9 4 जा 36, 7 and 2 9 8 जा 72, 648 इज द आंसर। अब 648 को हम अगेन डिवाइड करते हैं 9 से, होता है या नहीं देखते हैं हम। 648 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 1 and 8 9 2 जा 18, ये तो डिवाइड हो गया, 9 3 जा 27 और यहाँ पर आएगा 9 72 जा। ओके, इसे हम लिख लेते हैं एक स्टेप।
P इज इक्वल टू 72 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 3 इंटू 3। हम यहाँ पर 3 3 जा 9 अगेन कर देते हैं, 3 3 जा 9। ओके, तो P इज इक्वल टू हम इसे फिर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ओके, तो 25 इंटू 25 होता है 625 एंड 25 8 जा होता है 200। तो हम पहले लिखते 25 8 जा 200, 25 इंटू 8 इक्वल 200, 200 इंटू 25, तो 25 2 जा 50 एंड 0 को हम लगा देते हैं। 5000 रुपीज इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 5000 रुपीज, बिकॉज यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है 5832, तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 832 रुपीज, लेकिन हमें केवल प्रिंसिपल पूछा गया है तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे 5000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एट व्हाट परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट डज रुपीज 4000 बिकम रुपीज 5290 रुपीज इन 2 years इफ इंटरेस्ट बी कैलकुलेटेड एनुअली। अब यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट हमें नहीं दिया गया है, हमें टाइम दिया हुआ है बट रेट नहीं दिया। तो हम देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम एंड रेट। रेट हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल हम लिखते हैं 4000, अमाउंट है 5290 एंड टाइम है 2 years। ओके, टाइम 2 years है। हम सेम फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टाइम। अब अमाउंट है 5290 एंड प्रिंसिपल है 4000, 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम है 2 years। तो यहाँ पर हमें 4000 का मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस R अपॉन 100 से, तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, तो मल्टीप्लाई में है इसलिए वो हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ आएगा 5290 अपॉन 4000 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 2। ओके, यहाँ हम सबसे पहले इन 0 को कट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 400 किसी का स्क्वायर है क्या, तो 400 स्क्वायर है 20 का। यहाँ पर हम अगेन इसको पहले लिखते हैं 529 एंड 400 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 स्क्वायर। 529 स्क्वायर है 23 का और 400 स्क्वायर है 20 का, सो 23 अपॉन 20 होल स्क्वायर इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही साइड में स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। 23 अपॉन 20 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100, ये रिलीज हो गए। अब 23 अपॉन 20 यहाँ +1 को हम ट्रांसफर करते हैं इधर, -1 इक्वल टू R अपॉन 100। ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा राइट लेफ्ट साइड में। इसका हम लेते हैं एलसीएम 20 से डिवाइड करते हैं हम 20 को 1 इंटू 23 माइनस 120 जा 20, 21 जा 20 इक्वल R अपॉन 100। आंसर इज 3/20 इंटू हम करते हैं 100, ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू R। यहाँ पर ये डिवाइड में है इसलिए ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 21 जा 20, 25 जा 100, 5 3 जा 15, सो R इज इक्वल टू 15%। सो यहाँ पर रेट होगा 15% एनुअल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट रेट डज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 1800 बी ₹378 इन 2 years इफ इंटरेस्ट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एनुअली। तो यहाँ पर हमें रेट नहीं दिया गया है, हमें दिया गया है प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम दिया गया है हमें। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड करके अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट, टाइम, प्रिंसिपल सभी चीज़ें हमें पता है, हमें केवल रेट नहीं पता है। तो आइए हम देखते हैं इसे, रेट हम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल है 1800, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल 378। तो हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI होता है, तो प्रिंसिपल 1800 प्लस 378, तो अमाउंट होता है 2178 रुपीज़।
पास 2 years एंड रेट हमें नहीं पता है, तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम। अमाउंट यहाँ हम रखेंगे 2178 इक्वल प्रिंसिपल 1800 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम है 2 ईयर। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 2178 डिवाइडेड बाई 1800। हम इस 1800 को मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, इसीलिए आते हैं डिवाइड में, लेफ्ट साइड में इज इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। ओके, पर हम इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 से। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं 1800 को, 2 9 जा 18 0 0 1800 से हुआ, एंड 2178 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर आया 1089 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2। अब यहाँ पर 900 तो स्क्वायर है 30 का, एंड 1089 किसका स्क्वायर है ये हम देखते हैं, 1089। इसे डिवाइड करते हैं हम पहले 3 से, 3 3 जा 9, 1 एंड 8, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। 121 डिवाइड होता है ओनली 11 से, 11 11 जा एंड 11 1 जा, 11 इंटू 3, यहाँ पर 3 और 11 के पेयर्स हैं, तो 11 इंटू 3 33, ये होगा 33 का स्क्वायर। 1089 इज द स्क्वायर ऑफ 33 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन स्क्वायर्स को कट करेंगे, दोनों ही साइड्स इक्वल स्क्वायर्स हैं, सो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो अब यहाँ पर 33 अपॉन 30 इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100। हम यहाँ 33 को हम लिख लेते हैं, 3 से हम 33 और 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 11 जा एंड 3 10 जा 30। अब हम -1 ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू आर अपॉन 100। इन्हें हम लेते हैं एलसीएम, 11 माइनस 10, 1 10 जा 10, 10 1 जा 10 इक्वल टू आर अपॉन 100। सो आंसर इज 1 बाई 10 इंटू 100, 10 1 जा 10, 10 जा इक्वल टू आर, सो आर इक्वल टू 10%। सो यहाँ पर रेट होगा 10%। तो हमारे पास प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट होने पर हमने रेट इस तरह से निकाला। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6, find out the difference between the simple interest and compound interest for rupees 3200 at the rate of 12% annually in 2 years। अब हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालकर उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखते हैं हम, प्रिंसिपल 3200, रेट एंड टाइम, रेट है 12% एनुअल एंड टाइम है 2 years। हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम, प्रिंसिपल 3200 इंटू 1 प्लस रेट है 12 अपॉन 100 इंटू 2, 3200, यहाँ पर 100 इज द एलसीएम, 100 1 जा 100 प्लस 12 टू 3200 इंटू 112 अपॉन 100 पावर 2, 3200 इंटू 112 अपॉन 100 इंटू 112 अपॉन 100। तो यहाँ पर 0 0 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। अब हमारे पास है 112 एंड 100। अब हम यहाँ से 112 एंड 100 को कट कर सकते हैं। हम करते हैं इसे कट 4 से, 4 2 जा 8 एंड 3 2 32, 4 8 जा 32, यहाँ ये कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 3 3 एंड 2 32, 4 8 जा 32, यहाँ पर 4 2 जा 8, 2 एंड 0 4 5 जा 20। अब हमारे पास रिमेनिंग है 32 इंटू 112 इंटू 28 अपॉन 25। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 28 इंटू 32 करते हैं हम सबसे पहले, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 7 8, 6 9 8 इंटू
112. 2 6 जा 12 carry 1, 2 9 जा 18 plus 1 19 carry 1, 2 8 जा 16 plus 1 17, 6 9 8 and 6 9 8, 2 9 plus 6 15 carry 1, 9 plus 1 10, 10 plus 7 17, 18 19 20 21 22 23, 3 and 2, 9 plus 1 10, 10 8 and 2 10, 10 plus 10 20 carry 2, 8 plus 2 10. तो यहाँ पर आंसर आया 1,352, जिसे हम डिवाइड करेंगे 25 से. 25 4 जा 100 हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं. 3 हम लेते हैं. 25 0 जा 0, 3 रिमेनिंग 5. 25 0 जा 0, 35 एंड 2. 25 सॉरी यहाँ पर हम 0 नहीं लेंगे. 25 से हम 35 को डिवाइड कर सकते हैं. 25 1 जा 25, 10 रिमेनिंग. इसके बाद हम लेते हैं 2 को. सो 25 4 जा 100, 2 इज रिमेनिंग. अब हम लगाते हैं पॉइंट, देन 0. 25 0 जा 0, 20 इज रिमेनिंग एंड 0. 25 8 जा 200. इज सॉल्व. सो आंसर इज 4014.08 रुपीज इज द अमाउंट. ये है अमाउंट 4014 रुपीज 0.08. अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी. सो 4014.08 माइनस 3200. तो यहाँ पर से हम माइनस करते हैं 4014.08 माइनस 3200.00. 08 तो हमारा वापस आ जाएगा. 40 माइनस 32 8, 814.08 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये निकला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो प्रिंसिपल इज 3200 इंटू 12%. टाइम इज 2 years एंड 100. 0 and 0 cancelled. 12 2 जा 24, 32 into 24, 32 into 12 into 2. So answer 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 6 7. 768 rupees is the simple interest. अब हमें डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का. तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है. सो डिफरेंस इक्वल टू CI minus SI. CI is 8814.08 minus 768. हम इसे माइनस करते हैं. 814.08 minus 768.00. 08 वापस आएगा. 14 minus 8 6. यहाँ पर 0 तो ये हो जाएगा 9. 9 minus 6 3. So 36.08 rupees is the difference. Difference is 36.08 rupees. अगेन हम फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं. सॉरी यहाँ पर 768, 10 में से हमने 6 माइनस किया तो आंसर आता है 4. 7 minus 7 0. सो यहाँ पर होगा 46.08 रुपीज. सो आंसर इज सॉरी डिफरेंस इज 46.08 रुपीज इज द डिफरेंस. ओके. सो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 13.3. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.